जी, आप और आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और अम्बाला की जनता का बहुत ही आभार और धन्यवाद करता हूँ। और अम्बाला की जनता जो है, एक समझदार होने के नाते बहुत ज़्यादा समझदार है। और मेन हमारे जो मेरे जो मुद्दे हैं अम्बाला की जनता के लिए, वो सबसे एक पहला जो मुद्दा है, वो किसान को मेरा जो कहना चाहता हूँ मैं, किसान का जो मुद्दा चल रहा है, अम्बाला का जिसकी जो जनता है, उसमें हर वर्ग उसकी वजह से जो है एक परेशानी का दौर जो चल रहा है अम्बाला के अंदर, शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से। ये एक मेन मुद्दा है, मैं किसानों के साथ हूँ, उनकी माँग को लेकर मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया या तो एक ही कलम से मैं एक ही कलम से शंभू बॉर्डर खुलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दूसरा जो मुद्दा मेरा एक है जल भराव का, जो इतने साल से बहुत साल हो गए हैं, जल भराव की स्थिति से कभी भी निजात नहीं मिल पाई है अम्बाला की जनता को। आप देखते ही होंगे कि अभी थोड़ी-सी कुछ ही बरसात के अंदर ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो इसके साथ-साथ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की तरफ भी मैं जाऊँ, तो शिक्षा का जो स्तर है, आज स्कूलों के मैंने हालात देखे हैं। स्कूलों के हालात ऐसे हैं कि आप के बच्चे जो स्कूल के अंदर बैठे हैं, उनकी छत जो है, वो नीचे गिर जाती है। बरसातों के अंदर पानी टपकता है। तो ऐसे-ऐसे शिक्षा के स्तर पर मैंने देखा है जो लोगों का और बच्चों का, बच्चे बहुत परेशान हैं। सरकारी स्कूलों के हालात बड़े खराब हैं। दूसरा जो है विकास, जो अम्बाला के अंदर विकास है, प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं। पिछले 10 साल से जो सरकार रही है, उन्होंने जो है प्रोजेक्ट बिल्कुल ना के बराबर किए हैं। एक कहना क्या भ्रष्टाचार की बू आती है इनके बीच से। तो जनता इनसे भी परेशान है, जो उससे पहले जो सरकारें और विधायक नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने भी जैसे मंत्री रहे हैं, 10-10 साल तक मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अम्बाला की जनता को कभी भी ऐसे किसी चीज़ से निजात नहीं दी है। तो ऐसे और एक और मुद्दा जो है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के स्तर पर कई जैसे लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमारी हॉस्पिटल में हमें दवाई नहीं मिलती। तो एक बार मैं एक मरीज के साथ भी गया तो वहाँ मैंने देखा कि दवाई के लिए वो बेचारा दर-दर भटकता है। तो इस तरीके की स्थिति है जो अम्बाला में हो चुकी है आज। तो जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जनता जो है बदलाव की तरफ एक राह जो है नए कदम की तरफ बढ़ाए। और जो हमारा गन्ना किसान, मैंने जो एक चुनाव निशान लिया है, गन्ना किसान। मैंने किसानों को समर्थन देने के लिए ये गन्ना किसान का चुनाव निशान लिया है, ताकि जनता जो है, जनता का जो रोष है वो ऐसे प्रकट नहीं कर सकती जनता। बहुत सारी पार्टियाँ उनके पास आएँगी। जनता अगर वोट अंदर जाके जो वोट डलेगी वो हमारे गन्ना किसान को दे। और इससे क्या होगा कि गन्ना किसानों और किसानों को हमारे जो भाई हैं बैठे हैं उनको समर्थन मिलेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की तरफ एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाए, अम्बाला की जनता से मैं अपील करता हूँ। और साथ ही साथ जो मेन जो जहाँ मैं रहता हूँ, जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, उस एरिया के अंदर भी पिछले बहुत साल से मैं काम कर रहा हूँ। कई मंत्रियों से, विधायकों से, यहाँ तक कि सीएम साहब से भी मैं बहुत सारी दरख्वास्तें जो दे चुका हूँ, पर आज तक किसी बात का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में क्या है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ के अम्बाला के विधायक जो नुमाइंदे कह देते हैं एक तरह से, असीम गोयल है, उससे पहले जो है निर्मल सिंह जी भी रहे, उससे पहले विनोद शर्मा जी भी रहे। तो कई ऐसे गद्दावर नेता जो रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद 5 साल में एक ही बार आपको ये गद्दावर नेता दिखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद इनको ढूँढना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी अपील करना चाहता हूँ अम्बाला वासियों से कि आप बदलाव करें और हमारे चुनाव निशान गन्ना किसान के लिए वोट 6 नंबर का बटन दबाएँ और हमें सुनिश्चित जीत करके अम्बाला विधानसभा से चंडीगढ़ विधानसभा में बिठाए। हम उनके पूरे मुद्दों को जोर-शोर से उठाएँगे। यही मेरी अपील है अम्बाला वासियों से। और अम्बाला वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और आभार प्रकट करूँगा, अगर वो मुझे फुल समर्थन के साथ अपना वोट की चोट से अपना दर्ज कराएँ और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएँ। यही मेरा अम्बाला की जनता को कहना है।